नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, एक बहू ने कैसे अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने सास और पति को सबक सिखाया। 4 वर्ष पहले पति सचिन के साथ अपना घर आंगन माँ बाप सब कुछ छोड़ आई थी। आंखों में अनेक सपने लिए, लेकिन उसके सपने तब चूर चूर हो गए जब पति का असली रूप सामने आया। सचिन ने उससे शादी की थी सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए। सुनंदा से कोई लगाव नहीं था उसे। साल भर के अंदर बेटे का जन्म भी हो गया। शादीशुदा होकर भी एक अजीब सा एकाकीपन था उसके जीवन में। ये सूनापन खलता था उसे। सचिन तो उसका दोस्त भी न बन पाया था, या यूं कहिए कि बनना ही नहीं चाहता था। बस शादी कर ली, जिम्मेदारी खाती। सास भी कुछ नहीं कहती थी सचिन को, उल्टे सुनंदा को ही समझाती कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सुनंदा भी सोचती कि धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के 4 साल बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। घर का सारा काम भी करती, बच्चे को भी देखती, बच्चे को नहलाना, तैयार करना, बाहर का भी काम करना। उसके बाद भी पति के ताने सुनना। खुद को तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। रोज रोज अपमानित होते होते उसे खुद भी लगने लगा था कि वो किसी काम की नहीं है। उसे लगने लगा था कि वो परफेक्ट नहीं है, उसमें अनेक कमियां हैं, उसे कुछ नहीं आता। एक लाइन में ये कहूँ तो वो खुद को कमतर आंकने लगी थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। किसी तरह से कोई काम कर भी लेती तो डर और घबराहट की वजह से वो ठीक से नहीं हो पाता। एक दिन सुनंदा ने एक लेख पढ़ा जिसकी एक लाइन थी, गलत सहना भी उतना ही गलत होता है जितना कि गलत करना। यह लाइन उसे छू गई। उसने ठान लिया कि आगे से वो गलत सहन नहीं करेगी। उसने अंदर ही अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। उसने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू की। उसने खुद को निखारना शुरू किया। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आने लगा। जहां तक होता वो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करती और खुद पर और बच्चे पर ध्यान देती। लेकिन सचिन आदत से मजबूर था। उसके लिए औरत सिर्फ घर का काम करने और बच्चे पालने के लिए होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी सोच थी कि आदमी के सामने औरत की कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन लंच करते करते सचिन ने कहा, ये क्या बकवास खाना बनाया है, पूरा फालतू खाना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कुछ काम तुमसे ढंग से नहीं होता, ना तुम्हें खाना बनाना आता है और ना ही परोसना। सुनंदा ने कहा, क्यों, क्या कमी है खाने में? मैंने तो टेस्ट किया था, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी बेकार में नुक्स निकालने की आदत हो गई है शायद। सचिन पहले तो हतप्रभ रह गया कि आज इसका मुंह कैसे खुल गया। उसका गुस्सा और बढ़ गया। बोला, साली जुबान चलाती है, पति के सामने मुंह खोलती है। तेरे माँ बाप ने तुझे पति की इज्जत करना भी नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने यदि इज्जत करना नहीं सिखाया होता तो मेरी जुबान बहुत पहले ही खुल चुकी होती। लेकिन शायद तुम्हारे संस्कारों में ज़रूर कमी हुई है। अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत करना सीखो। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सुनंदा का इस तरह जवाब देना उसके बर्दाश्त के बाहर था। इधर दोनों का झगड़ा सुनकर सचिन की माँ भी बीच में आ गई। तो सचिन अपने माँ से कहने लगा, माँ, इससे तो नौकरों की तरह काम करवाओ, नौकरानी की छुट्टी कर दो, तब इसको समझ में आएगा। ज़्यादा छूट मिल गई है तो पर निकल आए हैं इसके। मैं दिन भर बाहर खटता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, और ये क्या करती है दिन भर जो मैं इसकी इज्जत करूँ? देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अपने माँ बाप से यही सब सीख कर आई है ये भी नीच, इसके माँ बाप भी नीच। तमीज़ नाम की तो चीज़ ही नहीं है। बस करो सचिन, मेरे पेरेंट्स को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए कि हमारा एक बेटा भी है और मैं चाहती थी कि किसी भी तरह घर बचा रहे। पर क्या घर को बचाने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है? अगर तुम बाहर से काम करके आते हो तो मैं भी दिन भर घर पे कोई खाली नहीं बैठे रहती। अगर तुम कमा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अपने घर के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
कोई दुनिया से हटकर काम तुम ही नहीं कर रहे हो। सचिन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़कर बदतमीज औरत जुबान चलाती है, पति को उल्टा जवाब देती है, कहते हुए सुनंदा पर हाथ उठाता है, लेकिन बीच में ही सुनंदा उसके हाथ को मजबूती से रोक लेती है और दूसरी ओर झटक देती है। सचिन का जैसे मान सम्मान चूर चूर हो जाता है। उसके अहम को चोट लगती है। सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। माँ चुपचाप तमाशा देख रही थी। उसे भी जैसे सुनंदा के व्यवहार से सांप सूंघ गया था। सचिन आगे कहता है, तुमको यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। आज तक जैसे चलते आया है वैसे ही चलेगा। तुम औरत हो, तुम्हारी जगह पति के पैरों में है। तुम मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो, फिर भी मैं तुमको अपने साथ रख रहा हूँ, अपने घर पर। अपने पति की इज्जत करना तुम्हारा कर्तव्य है, समझी तुम? लेकिन सुनंदा ने कहा, आज तक मुझे तुम्हारा जितना सुनना था सुन लिया, जितना सहना था सह लिया, बस अब और नहीं। अगर औरत का कर्तव्य है आदमी को सम्मान देना, तो आदमी का भी फर्ज है अपनी पत्नी को सम्मान और प्यार देना। आज तक तुमने पत्नी का सम्मान देना तो दूर, दोस्त भी नहीं समझा मुझे। शादीशुदा होकर भी मैं एकाकी जीवन जी रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने का शौक नहीं है तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। वो ज़माना और था जब औरतें चुपचाप सहती थीं। जा रही हूँ मैं। सास पूरी तरह हतप्रभ थी सुनंदा का ये रूप देखकर। उसे लगा कि अगर ये चली गई तो घर के काम कौन करेगा। वो सुनंदा को समझाने लगी कि बेटा, ये सब तो होता रहता है पति पत्नी के बीच में, ऐसी छोटी मोटी बात पे घर नहीं छोड़ते। और तू तो अच्छी बहू है ना, समझदार है, संस्कारी है। संस्कारी बहुएं ऐसे घर की इज्जत नहीं उछाला करती। कौन पति पत्नी माँ, कहाँ का पति? ऐसा भी कोई पति होता है जो पत्नी को पत्नी ना समझे, उसकी इज्जत ना करे। सचिन और मेरा रिश्ता तो केवल नाम मात्र का है, सजावट के सामान की तरह। सचिन ने मुझे अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए लाकर सजा दिया। लोग तो साजो सामान की भी सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, नहीं तो उस पर भी धूल चढ़ जाती है। पर यहाँ अपना तन मन देकर भी मुझे क्या मिला? अपमान, तिरस्कार और ऐसे शब्द जिससे दिल छलनी हो जाए। उस पर भी मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं ये सब सहकर भी मुस्कुराती रहूं। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। एक बहू, बेटी, माँ, पत्नी और औरत होने से पहले मैं एक इंसान हूँ। मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। मुझे भी तकलीफ होती है, खुशी होती है, और घुट घुट कर जीने की मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। नहीं बनना मुझे ऐसी संस्कारी बहू जो पल पल मरती रहे। नहीं रहना मुझे और यहाँ, आप ही दोनों रहिए। और जब आप दोनों को लगे कि आप दोनों को काम वाली बाई की नहीं बल्कि माँ जी, आपको बहू और आपको एक पत्नी की ज़रूरत है, तो आप मुझे लेने आ जाइएगा। कहते हुए सुनंदा बेटे को लेकर तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। माँ बेटा एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। माँ और बेटा दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दूसरे दिन सुबह उठने पर सचिन आदत के अनुसार बोला, सुनंदा, अभी तक मेरी बेटी क्यों नहीं आई? और चिल्लाते हुए किचन में आया। किचन में माँ को देखते ही उसे कल की सारी बातें याद आने लगी और वो अपनी माँ से बोला, माँ तुम दूसरा काम देख लो, मैं चाय बनाता हूँ। चाय पीकर वो नहाने चला गया ऑफिस जाने के लिए। तैयार होकर वो माँ से नाश्ता मांगने लगा। माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि वह इतना फटाफट काम कर सके। नाश्ता तो अभी थोड़ी देर बाद ही तैयार हो पाएगा। तो सचिन ने कहा, ठीक है माँ, तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना, मैं कैंटीन में नाश्ता कर लूँगा। रास्ते भर वह कल की बातों को मन ही मन समझते हुए चला गया। शाम को जब वह ऑफिस से घर लौटा तो उसका मन एकदम उदास था। माँ ने कहा, बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीते पीते उन्होंने सचिन से कहा, सचिन, बहू के साथ हमने बहुत अन्याय किया है, उसी से ही हमारी घर की खुशियाँ जुड़ी थी। तुमने कभी भी बहू को पत्नी का स्थान नहीं दिया। आज उसके जाने के बाद उसकी अहमियत समझ में आ रही है। बेटा, बहू हमारा कितना ख्याल रखती है, क्या बदले में मान सम्मान और प्यार देना हमारा फर्ज नहीं है? हमने बहू को यह सब बोलने पर मजबूर किया। जाओ बेटा, बहू से माफ़ी मांगकर इस घर की लक्ष्मी को वापस ले आओ। इस घर की लक्ष्मी के बिना ये घर सूना है। माँ बेटे दोनों को सबक मिल चुका था
और सचिन सुनंदा को लेने के लिए निकल चुका था। सुनंदा के मायके पहुंचकर सचिन ने सुनंदा से माफ़ी मांगी और कहा कि आज मैं उस घर की नौकरानी को नहीं बल्कि अपनी पत्नी को सम्मान के साथ लेने आया हूँ। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। सुनंदा भी बहुत खुश हुई क्योंकि कभी भी सुनंदा अपना घर नहीं तोड़ना चाहती थी। वह तो बस अपने पति के जीवन में अपनी जगह चाहती थी और आज उसे यह जगह मिल चुकी थी। दोस्तों, एक लड़की अपने ससुराल में बहुत अरमानों के साथ कदम रखती है। उसके ससुराल में सारी खुशियाँ अपने पति से ही जुड़ी होती हैं। किसी को प्यार सम्मान देना अपनी जगह है, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना अपनी जगह है। यह बात बिल्कुल सच है कि जितना अन्याय करने वाला दोषी होता है, उससे ज़्यादा दोषी अन्याय सहने वाला होता है। बहू हो या बेटी, किसी के भी खिलाफ गलत हो रहा है तो उस गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आज सुनंदा ने अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसके पति और उसके सास को भी उसकी अहमियत समझ में आई और सास ने समझदारी दिखाते हुए अपने बेटे का घर टूटने से बचा लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।